हम सभी जानते हैं भारत सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ब्रह्मा कुमारीज़ का वैसे भी एक युवा प्रभाग है जो 1985 से युवाओं की ही सेवा कर रहा है कि युवाओं में जो जिस मनोबल की आवश्यकता है, एक सही दिशा दर्शन मार्गदर्शन की उनको आवश्यकता है, वो देने की सेवाएं विभिन्न प्रोजेक्ट्स के द्वारा यूथ विंग करता रहता है। तो उसी के अंतर्गत हमने आज का यह कार्यक्रम टोहाना ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की तरफ से आयोजित किया था, जिसका मेन टॉपिक रखा गया था हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर यूथ। तो लाइफस्टाइल माना हमने उसमें फ़िज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों को कवर करने की कोशिश की। तो भारत सरकार के साथ हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट है नशा मुक्ति अभियान। उसमें भारत सरकार के साथ एक MOU 3 वर्ष के लिए साइन किया गया है, जिसमें सरकार के साथ तो MOU है, लेकिन सभी रिसोर्सेस या जो सारे प्रयास होंगे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से किए जाएंगे। उसके लिए हमारी लगभग 30 वैन्स तैयार की गई है, जैसे टेम्पो ट्रैवलर होती है उसको तैयार किया गया है, जिसके एक तरफ LED स्क्रीन लगी हुई है। तो जगह जगह पर जाकर लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वो गांव के विलेजेस के लोग हैं, चाहे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, या जहाँ पर भी शहर में लोग एकत्रित हो सकते हैं, वहाँ उनको एकत्रित करके उनको LED स्क्रीन पर भी बताया जाता है और शब्दों में भी समझाया जाता है कि नशे से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको क्यों अवॉइड करना ज़रूरी है। और साथ में ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपनाए जाने वाले उपाय हैं, जैसे दवाइयाँ आदि नशा मुक्ति की, वो तो हम रिकमेंड करते ही हैं, लेकिन मुख्य बात होती है किसी भी नशे से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब पहले खुद की इच्छा हो। तो स्वयं के इच्छा शक्ति को, खुद के मनोबल को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन हम ज़रूर सिखाते हैं। आज हमारे पास हज़ारों ऐसे भाई बहनों के एग्जाम्पल है जो कोई चेन स्मोकर थे, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया तो उनके अंदर वो आत्मबल जगा। जो चीज़ बुरी है, जो नुकसान करने वाली है, कई ऐसे होते हैं जो छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो मेडिटेशन और सही समझ के साथ उनको वो छोड़ने की ताकत मिलती है। हाँ, उनके परिजनों को भी हम ज़रूर ये बताते हैं कि उसमें उनका सहयोग भी ज़रूरी होता है। अगर एक व्यक्ति किसी बुराई से अपने आप को मुक्त करना चाहता है तो उनके जो भी परिवार वाले हैं या उनके जो दोस्त हैं, उनकी भी एनकरेजमेंट उसको मिलती रहती है। क्योंकि समय के साथ कई बार क्या होता है, जब कोई नशा बहुत लंबे टाइम से ले रहा है और आज अगर वो छोड़ना चाहे तो फिज़िकल कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसको वो व्यक्ति झेल नहीं पाता और दोबारा से नशे के अधीन हो जाता है। तो ऐसे में उनके परिवारजनों का साथ बहुत मायने रखता है। और बाकी खुद की जहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति है, मेडिटेशन में हम डायरेक्ट एक तरह से हम समझते कि हम भगवान को अपने साथ ले लेते हैं, फिर तो कोई भी कार्य या जीवन में जो हम पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं वो मुश्किल नहीं होता है। उपाय यही है कि सबसे पहले तो वो अपने अंदर ये संकल्प ले कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी वो समझे कि क्यों नहीं करना है, एक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि मनोबल की इसमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर वो मेडिटेशन अगर सीखते हैं तो उनको मेडिटेशन के साथ वो जो मनोबल बढ़ेगा और साथ में ही यहाँ की बहनें या जो सीनियर एक्सपर्ट भाई हैं उनकी गाइडेंस उनको मिलती जाएगी। काउंसलिंग यहाँ की जाती है कि क्यों वो उससे फंसे हुए और कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं। तो काउंसलिंग प्लस मेडिटेशन, इन सब के साथ उनको ये इजी हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारीज़ ये सेवाएं ऑफ़र करती है। आज के कार्यक्रम का टॉपिक ही ये था, हेल्दी लाइफस्टाइल। और जहाँ भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ हम फिज़िकल हेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते हैं, शरीर के साथ मन का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली रिसर्च ये बताती है कि मन बीमार होने के कारण ही शरीर बीमार होता है, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहा जाता है। मतलब मन में जब गलत विचार चलते हैं, टेंशन होता है, डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी अलग अलग तरह के रोग बीमारी पैदा होती है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में जहाँ फिज़िकल हेल्थ के लिए डाइट, एक्सरसाइज और सही नींद के बारे में बताया जाता है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए भी मन का भोजन होता है विचार। और वो विचार हमारे कहाँ से आते हैं, जो भी कुछ हम देखते, सुनते, बोलते, आपस में बातें करते, मोबाइल टीवी आदि पर देखते, वो सारा जो फीड होता है वही मन में विचार पैदा करता है।
तो अगर हम अपने मन के विचारों को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो पहले तो इन बातों को हम कंट्रोल करें। कोई ऐसी निगेटिव बातें हम ना देखें, ना सुने, ना आपस में उसकी बातें करें, चर्चा करें। तो फिर मन में कोशिश हम करके जब पॉजिटिव थॉट्स देंगे, अच्छी बातों का चिंतन करेंगे, अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो मन में हमेशा पॉजिटिव फीलिंग मिलता रहेगा। एक अच्छा भोजन सही विचारों का मन को मिलेगा तो मन स्वस्थ रह सकता है। इसी प्रकार एक्सरसाइज जैसे शरीर को ज़रूरी है, मन की एक्सरसाइज हम मेडिटेशन बताते हैं। मेडिटेशन जो आत्मा के लिए या मन के लिए मेडिसिन का काम करता है, जो मन को स्वस्थ बना सकता है। टोहाना शहर में भी जो ये ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र बना हुआ है, चंडीगढ़ रोड पर पुराने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित है। यहाँ पर 7 दिन तक 1 घंटे का कोर्स कराया जाता है और सभी प्रकार के नशों से मुक्ति के लिए रूहानी नशा करना सिखाते हैं, ईश्वरीय नशा। जब हम ईश्वरीय नशा करना सीख जाते हैं तो दुनियावी नशे तो छोड़ना कुछ भी मुश्किल बात नहीं रहती। हम पूरी तरह से इन नशों से मुक्त हो सकते हैं। तो आप किसी भी दिन और किसी भी समय आकर के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ये मेडिटेशन कोर्स कर सकते हैं। आएँ, मिलें और 7 दिन का ये कोर्स करें, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ें, अपने आप को रिचार्ज करें। ये हम सबसे निवेदन करते हैं। ओम शांति जी। वैसे तो दीदियों ने बताया ही है कि ब्रह्मा कुमारी सबसे बेस्ट है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये यहाँ पर सभी तरह की जैसे पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। यहाँ पर एक लक्ष्य दिया जाता है, अपने जीवन को उद्देश्य दिया जाता है कि हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा में लेकर के जाना है, हम गलत दिशा में ना लेकर के जाएं उसके। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में 7 दिन का कोर्स करें। 7 डेज कोर्स में ये आता है मेडिटेशन, मेमोरी पावर, आर्ट ऑफ लिविंग, टेंशन फ्री लाइफ, ये सब कोर्सेज करवाए जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये कोर्स करना बहुत बेस्ट है। और मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है। आजकल हर कोई मेडिटेशन सीखना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, यूथ है, चाहे वो बुजुर्ग है, हर कोई व्यक्ति है। लेकिन मेडिटेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने जीवन में इस अमूल्य चीज़ को नहीं अपनाएंगे तो हमारा जीवन ऐसे लगेगा कि खाली खाली है। तो हम इन वेस्ट की चीज़ों में ना जाकर के अपना जीवन बेस्ट बनाएं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में लगाएं तो भगवान भी हमें बहुत कुछ प्राप्ति करवाता है। ओम शांति।